हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश कुमार और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल दी फुकरा मैथ्स पे। हम ये सेट्स का लेक्चर कंटिन्यूएशन में ये हमारा सेट्स का 09 होगा। हमने सेट्स में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने वेन डायग्राम तक पढ़ लिया था। वैसे तो ये एक्सरसाइज 1.5 जो है आपकी NCERT का वो करवाऊँगा इस लेक्चर में। वैसे कायदे से ये लेक्चर जो है पहले आना चाहिए था, ये आपके वेन डायग्राम से पहले, बट कोई बात नहीं, हम आपको इसमें कवर अप करवा देंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं आज का आपका एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से पहले एक वेन डायग्राम मैं लेके आऊँ, कुछ वेन डायग्राम थे, जैसे आपके 3 वाले वेन डायग्राम है। पिछली क्लास में क्या थे, सिर्फ आपके 2 वाले वेन डायग्राम थे। ठीक है, इस क्लास में क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर 3 वेन डायग्राम दे दिए, तो अगर यूनियन बोल दे तो फिर तो आपका सेम ही है। वैसे तो आपका ये क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, अगर जैसे ये 3 वेन डायग्राम वाला जो आगे करवाऊंगा वो वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, जैसे आपको कभी कभार ये 3 दे देता है, 3 सेट दे देता है। ठीक है, तो उसमें कैसे करते हैं ये वाला आपको कुछ दिखाते हैं। उसे कुछ मेन जो आपके वो हैं, मेन जो उनके पॉइंट्स हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, लिखते हैं पहले। क्या है पहला, एग्जैक्टली 2 ऑफ ABC। ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 सेट हैं ABC। ठीक है, उसमें से हमारे 2 सेट एग्जैक्टली हमें चूज करने हैं। ठीक है, तो हम कैसे चूज करेंगे, पहले हमारा ये सेट यूनिवर्सल सेट, हमारा ये यूनिवर्सल सेट, ये हमारा सेट A, ये हमारा सेट B, ये हमारा सेट C। ठीक है, क्या बोल रखा है, एग्जैक्टली 2 ऑफ ABC, यानी कि ABC में से एग्जैक्टली 2 हमें 2 ऑफ ABC, यानी कि या तो AB होगा, क्या होगा, या तो AB होगा, या तो BC होगा, या तो AC होगा। एग्जैक्टली बोल रखा है तो एग्जैक्टली 2 ऑफ ABC 2 होगा, तो यही पेयर हो सकते हैं, या तो चाहे तो ये 2, चाहे ये 2, चाहे ये 2। ठीक है, तो क्या होगा, अगर AB होगा तो AB होगा तो हमारा पहले A वाला सेट तो हमारा ये है, B वाला सेट हमारा ये है, C वाला सेट हमारा ये है। ठीक है, कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हो, इस वाले को A ले लो, चाहे इस वाले को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले AB लेंगे। AB वाला सेट हमारा कौन सा होगा, एग्जैक्टली बोल रहा है 2 ऑफ, अगर दोनों का लेना है 2 ऑफ बोल रखा है, 2 ऑफ यानी कि इन दोनों का लेना है। इन दोनों का लेना है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों का कॉमन जाएगा, इसका भी कॉमन जाएगा, इसका भी कॉमन हिस्सा जाएगा। यानी कि कॉमन हम किस में निकालते हैं, ये तो हम इंटरसेक्शन में निकालते हैं, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन C और A इंटरसेक्शन C। क्या था हमारा, कॉमन जाएगा, तो हमारा A इंटरसेक्शन B हमारा कौन सा वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट हमारा। फिर B इंटरसेक्शन C हमारा ये वाला पार्ट भी होगा और ये वाला पार्ट भी होगा, ये बीच वाला हिस्सा है एक। ठीक है, इसमें एक छोटा सा चीज़ कर देता हूँ, मैं इस वाले पार्ट को देता हूँ पहला नाम 1, इस वाले को 2 दे देता हूँ, इस वाले को मैं 3 देता हूँ, और ये बीच वाला जो पार्ट है इस वाले को मैं 4 नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले हमने 1 वाला पार्ट है ये हमारा, 1 वाला हमारा कौन सा होगा, हमारा ये 1 वाला पार्ट है, हमारा 2 वाला पार्ट हमारा ये होगा, और 3 वाला पार्ट हमारा ये होगा। ठीक है, ध्यान देना, और 4th वाला पार्ट हमारा ये एकदम सेंटर पे सबके जो है। ठीक है, तो हमने 1 वाले पार्ट को भी कितनी बार कलर कर दिया, 1 बार कलर कर दिया। 2 वाले पार्ट को हमने कितनी बार कलर कर दिया, 1 बार कलर कर दिया। हम क्या करते हैं, A इंटरसेक्शन और अच्छा, हमारा ये 4th वाला पार्ट भी कलर हुआ है। 4th वाला पार्ट कितनी बार कलर हो गया, पहले तो हमने एक फर्स्ट वाले के लिए जैसे A इंटरसेक्शन B में हमने एक बार फर्स्ट वो 4th वाला पार्ट भी कलर करा था, एक बार उसमें हो गया। फिर हमने B इंटरसेक्शन C में भी एक बार कलर करा था, तो 2 बार हो गया। ठीक है, कितनी बार हो गया, ये 2 बार हो गया। अब हम क्या करते हैं, A इंटरसेक्शन C को हम कलर करते हैं, तो A इंटरसेक्शन C हमारा कौन सा वाला पार्ट होगा, हमारा ये वाला पार्ट। ठीक है, फिर से ये 4था वाला एक और बार कलर हो गया, यानी कि कितनी बार कलर हो गया, 3 बार हमारा 4था वाला कलर हो गया, और तीसरा बार हमारा कितनी बार कलर हो गया, 1 बार कलर हुआ। ठीक है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से इससे कितनी बार कलर हुए, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। अब इसका हमें फॉर्मूला बनाना है। क्या बोल रखा है, एग्जैक्टली 2 ऑफ ABC, यानी कि इन 2 ऑफ ABC था, तो क्या होगा, इन और का मतलब मैंने क्या बताया था, और का मतलब पिछली क्लास में मैंने बताया था एडिशन होता है और का मतलब। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, या फिर जो कि प्लस होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, यही होगा। ठीक है, और करके अच्छा हमने क्या करा पहले, ए इंटरसेक्शन बी हमारा कौन सा वाला पार्ट था, हमारा ये वाला पार्ट था। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी हमने एक बार कलर करा, ठीक है चलो कोई बात नहीं। बी इंटरसेक्शन सी हमने कितनी बार कलर करा था, बी इंटरसेक्शन सी हमारा कौन सा था 2 और 4। ए इंटरसेक्शन बी हमारा कौन कौन सा पार्ट है, हमारा 1 और 4। बी इंटरसेक्शन सी हमारा कौन कौन सा, बी इंटरसेक्शन सी हमारा 2 और 4, और ए इंटरसेक्शन सी हमारा कौन कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन सी 3 और 4। ऐसे है। हमने ए इंटरसेक्शन बी कितनी बार कलर करा, ए इंटरसेक्शन बी कलर करा यानी कि 1 और 4 कलर करा, फिर बी इंटरसेक्शन सी हमने कलर करा यानी कि 2 और 4 कलर करा, ए इंटरसेक्शन सी कलर करा यानी कि 3 और 4 कलर करा। ठीक है, अब ध्यान दो, ये सब तो एक एक बार कलर हुए, ये वाला पार्ट आपका एक बार कलर हुआ, ये वाला पार्ट आपका एक बार कलर हुआ, ये वाला पार्ट आपका एक बार कलर हुआ, बट ये बीच वाला जो पार्ट है आपका, ये कितनी बार कलर हो गया, एक बार, 2 बार, 3 बार कलर हो गया। ये बीच वाला पार्ट कितनी बार कलर हो गया आपका, ये 3 बार कलर हो गया। ठीक है, और क्या बोला था हमें, एग्जैक्टली ऑफ ए बी सी। अच्छा एग्जैक्टली बोला है ए बी सी, यानी कि या तो ए बी होगा, या तो ए सी होगा, या तो ये वाला पार्ट होगा। बीच वाला पार्ट हमें लेना ही नहीं है, बीच वाला पार्ट हमें लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना, एग्जैक्टली ए बी सी बोला है। या अगर बीच वाला पार्ट अगर हम कलर कर देंगे तो बीच वाला पार्ट तो हमारा कॉमन है। अगर जैसे 2 का कलर करेंगे तो तीसरा वाला पार्ट का भी हिस्सा आ जाएगा इसमें, इसलिए हम क्या करेंगे, हम बीच वाले को भी नहीं लेंगे। ठीक है, बट बीच वाला पार्ट हमारा कितनी बार कलर हो गया बाय मिस्टेक, 3 बार कलर हो गया। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले पार्ट को हम हटा देंगे, कितनी बार, 3 बार हम बीच वाले पार्ट को हटा देंगे। और बीच वाले पार्ट को हम हमारा कौन सा है, बीच वाला पार्ट हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्या बोला है, एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी, एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी। हमारे 3 सेट है यहाँ पे ए बी सी, एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी बोला है। 2 ऑफ ए बी सी मतलब ये तो हमारा मान लो पहले ए बी सी, 2 ऑफ ए बी सी। अगर ए 2 हो मतलब अगर ए और बी हो तो ये वाला पार्ट होगा। अगर ये वाला पार्ट हमने सेंटर वाला पार्ट अगर कलर करा तो सी का भी हिस्सा चला जाएगा, इसलिए सेंटर वाला पार्ट हमें कलर करना नहीं है। फिर एग्जैक्टली अगर मान लो बी और सी होता तो बी और सी वाले केस में कौन सा होता, ये वाला पार्ट हम कलर करते, सेंटर वाला पार्ट इसमें भी कलर नहीं करते। अगर सेंटर वाला पार्ट हम कलर कर दे तो हमारा ए में भी चला जाता, बट हमारा ए में जाना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे सिर्फ 2 ही सेट कलर होने चाहिए। उसी तरह अगर हम सी और ए में कलर करते तो सिर्फ ये वाला पार्ट कलर होता, और सेंटर वाला पार्ट हमारा पार्ट अभी भी कलर नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो बी में चला जाता। तो हमारा जो रिक्वायर्ड डायग्राम है कुछ ऐसा बनना चाहिए था। तो हमने क्या किया, पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी को हमने एक बार कलर किया पूरा, ए इंटरसेक्शन बी को कलर करेंगे तो हमारा ये वाला पार्ट भी तो कलर होगा, ये जो बीच वाला पार्ट है बीच वाला पार्ट भी कलर होगा। क्यों, क्योंकि बीच वाला पार्ट भी हमारा ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है एक, तो इसलिए वो जाहिर सी बात है अगर ए इंटरसेक्शन बी हम कलर करेंगे तो बीच वाला पार्ट भी कलर होगा। फिर उसी तरह बी इंटरसेक्शन सी हम जब कलर करेंगे तो हमारा इस वाला बीच वाला पार्ट भी एक और बार कलर हो गया। कितनी बार कलर हो गया, 2 बार। फिर ए इंटरसेक्शन सी में हम कलर करेंगे ए इंटरसेक्शन सी तो बीच वाला पार्ट भी हमारा उसका पार्ट होगा। तो कितनी बार कलर हो गया, तीसरी बार कलर हो गया। बट यहाँ पे हमें चाहिए कितनी बार, 0 बार चाहिए यहाँ पे कलर, यानी कि यहाँ पर कोई कलर होना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे कितनी बार कलर होना चाहिए, 1 बार कलर होना चाहिए। यहाँ पर कितनी बार, 1 बार कलर। यहाँ पे भी कितनी बार, 1 बार कलर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 बार कलर होना चाहिए, यहाँ पे भी हमारा 1 बार कलर होना चाहिए, यहाँ पे भी हमारा 1 बार कलर होना चाहिए। बट बीच वाले पार्ट में हमारे 1 भी बार कलर नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने ये वाला पार्ट ले लिया पहले पूरा, फिर हमने ये वाला पार्ट ले लिया, फिर हमने ये वाला पार्ट ले लिया, और फिर 3 बार हमारा बीच वाला पार्ट कलर हो गया था। तो तीनों बार हमने क्या करा, बीच वाले पार्ट को हमने हटा दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया एग्जैक्टली 2 ऑफ ए बी सी। ठीक है, चलो अभी इसे नोट कर लो, मिटा देता हूँ मैं। अब है आपका एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी एंड सी। क्या है आपका, एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी एंड सी। क्या होना चाहिए इस बार, आपका ए और बी और सी में से कोई भी एक होना चाहिए, एटलीस्ट 1। तो एटलीस्ट 1 में हम क्या बोलेंगे, या तो वो ए हो सकता है
या तो वो बी हो सकता है, या तो हमारा सी हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो हमारा ए हो सकता है, या तो हमारा बी हो सकता है, या तो हमारा सी हो सकता है। और की जगह हम क्या लगाते हैं? यूनियन लगाते हैं। अच्छा, अगर नहीं ध्यान हो, जब भी अगर इसमें से और अगर जहाँ पर लिखा है तो और की जगह हम प्लस लगाते हैं। एक तो सिचुएशन के हिसाब से हम ये साइन लगाएंगे और हमारा यूनियन लगता है। और अगर जब भी अगर एंड हो तो एंड में हम क्या लगाते हैं? मल्टीप्लाई, और हमारा साइन होता है इंटरसेक्शन का। ये बात ध्यान रखना। अगर पिछली क्लास में मैंने शायद इस साइन का बताया था, मैंने इस वाले का नहीं बताया था, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये एक तो यूनियन बन जाएगा ये, फिर बी, फिर और हमारा क्या बन जाएगा? यूनियन। तो क्या बन जाएगा हमारा? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर कुछ डायग्राम हम बनाएंगे, यानी कि हमारा पूरा ए बी सी आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम में हमारा क्या होना चाहिए? ए बी सी हमारा पूरा आना चाहिए, यानी कि हमारा ये पूरा पार्ट हमारा आ जाना चाहिए। ए यूनियन बी यूनियन सी है, इसका मतलब क्या है? हमारा पूरा पार्ट आना चाहिए। तो हमने क्या करा? पूरे पार्ट को हमने कलर कर दिया। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसमें हम क्या करेंगे? एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट ऑफ ए बी सी। एटलीस्ट ए बी सी मतलब या तो ए, या तो बी, या तो सी। इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, या तो ए, या तो बी, या तो सी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो होगा, यानी या तो हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, या तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। तो इसी तरह हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना देंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला बना दिया। अब देखो यहाँ पर बात क्या होगी। मैं यहाँ पे बड़ा डायग्राम बना देता हूँ, ये बड़ा डायग्राम, ठीक है। हमने क्या करा? पहले नंबर ऑफ ए कलर करा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए को हमने कलर करा। तो हमारा कौन सा पार्ट हमारा कलर होगा? ये वाला पार्ट पूरा कलर होगा। देखो ये वाला पार्ट हमारा कितनी बार कलर हुआ? एक बार। या इसको भी दोबारा हम नामकरण कर देते हैं। ये ए वाला पार्ट तो हमारा ये होगा। इस बीच वाले पार्ट को हम क्या देते हैं? पहले इस वाले को बी, इस वाले को हम सी, फिर बीच वाले पार्ट को ई, फिर इस बीच वाले पार्ट को एफ, फिर इस बीच वाले पार्ट को जी, फिर इस वाले को एच। ये छोड़ो, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, बिना ऐसे ही समझा देता हूँ। क्या करा था हमने? नंबर ऑफ ए पहले कलर कर दिया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ ए को हमने क्या कर दिया? पहले कलर कर दिया, ठीक है। तो इस केस में हमारा कौन सा और कलर हो गया? नंबर ऑफ, ये तो हमारा ए वाला पार्ट है, ये हमारा बी, ये हमारा सी। हमारा इस केस में अभी कौन सा कलर हो गया? एक और देख रहे हो यहाँ पर साइमल्टेनियसली हमारा ये वाला पार्ट भी कलर हो गया। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला पार्ट भी हमारा कलर हो गया। साथ ही साथ इसमें ध्यान से देखो, हमारा बीच वाला कॉमन हिस्सा भी कलर हो गया। इस वाले कॉमन हिस्से को हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इन ए इंटरसेक्शन इन बी इंटरसेक्शन इन सी। हमारा ये वाला पार्ट भी कलर हुआ जब हमने नंबर ऑफ ए को कलर करा, ठीक है। जब हमने नंबर ऑफ बी को कलर करा, उस वाले केस में क्या हुआ? अब हम नंबर ऑफ बी को कलर कर रहे हैं, तो हमने पहले इस वाले को पूरा कर दिया। इसको कलर करेंगे तो इस वाले को भी तो कलर हम करेंगे, बीच वाला, क्योंकि बी का पार्ट वो भी है। तो इस केस में हमारा क्या हो गया? जब हमने नंबर ऑफ बी को कलर करा तो इस केस में हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा कलर हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ दोबारा हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा दोबारा कलर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम सी वाले पार्ट को कलर कर रहे हैं। सी वाले पार्ट को पहले पूरा कलर करा, तो अब देखो इसमें कौन कौन सा हमारा कलर हो गया। सॉरी, इस वाले में हमारा, अच्छा इसमें एक और चीज़ छूट गई। इसमें देखना, जब हमने ए वाले को कलर करा था तो हमारा ये भी तो कलर हो गया था, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। हमारा ये भी पार्ट भी तो कलर हुआ था। और उसी तरह जब हमने बी वाले को कलर करा था तो हमारा एक और पार्ट कलर हुआ था, ये नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ये भी हमारा कलर हो गया था। ये वाला पार्ट भी तो हमारा कलर हो गया था पहले ही। फिर हमने जब नंबर ऑफ सी को हमने कलर करा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी को जब हमने कलर करा, तो सी को जब हमने कलर करा तो ये वाला पार्ट तो हमारे पहले कलर हो गया। फिर हमने क्या करा? इस बीच वाले पार्ट को भी एक और बार कलर करा, फिर हमने ये वाले पार्ट को भी कलर करा, फिर हमने ये वाले पार्ट को भी कलर कर दिया। तो हमारे कौन कौन से पार्ट कलर हो गए? इस वाले में हमारे कलर हो गए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
बी इंटरसेक्शन सी, और साथ ही साथ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, जब हमने कलर करा, कैसे कलर करा, जब हमने नंबर ऑफ ए को पहले कलर करा फिर नंबर ऑफ बी को हमने कलर करा, फिर नंबर ऑफ सी को कलर करा। ये बोर्ड में आ रहा है, एक बार आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी लिखा है और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितनी बार कलर हो गया, 1 2 3, सॉरी ये तो ए इंटरसेक्शन सी है, कितनी बार कलर हुआ गया हमारा, 2 बार कलर हो गया। कितनी बार हमारा कलर हो गया, 2 बार हमारा कलर हो गया। उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा कितनी बार कलर हुआ, ये देखो ये हमारा कितनी बार कलर हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार हमारा ये कलर हो गया। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी हमारा कितनी बार कलर हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी हमारा कितनी बार कलर हो गया, 1 बार 2 बार। ठीक है, उसी तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी भी हमारा कलर हो गया कितनी बार, ये कितनी बार हमारा कलर हो गया, 1 बार और हमारा 2 बार। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से हमें कैसा हमारा रिक्वायर्ड डायग्राम होना चाहिए, हमारा ये डायग्राम होना चाहिए जिसमें कि हमारा ए वाला पार्ट 1 बार कलर हो, ये वाला हिस्सा हमारा 1 बार कलर हो। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा कलर हो, बट कितनी बार, 1 बार कलर हो। ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी भी हमारा कलर हो, पर कितनी बार कलर हो, 1 बार कलर हो। और साथ ही साथ हमारा कुछ दूसरा कौन सा है कि ये वाला हमारा ए इंटरसेक्शन सी, ये भी हमारा कितनी बार कलर हो, 1 बार कलर हो। और हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये हमारा कितनी बार कलर हो, 1 बार कलर हो। ठीक है, 1 बार ही कलर होना चाहिए ना। तो हम लिखते हैं, फिर क्या करेंगे हम, फिर प्लस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ए इंटरसेक्शन सी हम घटा देंगे, 1 बार माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 बार हमारा है ये ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितनी बार दे रखा है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी हमारा 2 बार आया। तो हमने क्या करा, 1 बार हमने एक एलिमेंट हटा दिया, तो हमारा कितनी बच जाएगा, इस बार 1 आ जाएगा, तो हमें 1 चाहिए ही था। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फिर हम एक और माइनस करेंगे किसको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी में से एलिमेंट को हम घटा देंगे। यहाँ पर हमारे कितने थे, 2 थे, तो हमारे 1 बच जाएगा यहाँ पे भी, ये वाला भी, इसका भी काम बन गया, इसका भी काम बन गया। फिर हम क्या करेंगे, हमारा ये वाला भी 2 है, तो इसको भी हमें क्या करना है, सिंगल करना है। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, 1 बार हम इसको भी घटा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हमने ए इंटरसेक्शन बी हमने घटाया, तो हमारा साथ ही साथ हमारा ये वाला भी घटा। क्यों, जब हमने ए इंटरसेक्शन बी हटाया, जब हमने ए इंटरसेक्शन बी हमने पूरा ये घटाया, तो हमारा सेंटर वाला पार्ट भी ये घटा। तो इस वाले की वजह से 1 बार घट गया, इस वाले की वजह से 1 बार घटा, इस वाले की वजह से 1 बार घट गया, इस वाले की वजह से भी 1 बार घट गया। तो कितनी बार घट गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा कितनी बार घट गया, 3 बार हमारा माइनस हो गया, 3 बार हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया, 3 बार हमारा माइनस हो गया। तो हमारा कितनी बार दे रखा था यहाँ पे, 3 बार आया था, तो तीनों बार आया था, तीनों बार हमारा माइनस चला गया, तो हमारा क्या चला गया, ये 0 हो गया। बट क्वेश्चन के हिसाब से हमें यहाँ पर नंबर एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें कितनी बार चाहिए था, 1 बार चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, 1 बार हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या करा हमने, पहले हमने वेन डायग्राम बनाया, फिर वेन डायग्राम के हिसाब से हमने देखा हमें कौन कौन से एलिमेंट हमें कितनी बार चाहिए, ए वाला भी 1 बार चाहिए, बी वाला भी 1 बार, सी वाला भी 1 बार चाहिए था, और ए इंटरसेक्शन बी भी हमें 1 बार चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी भी हमें 1 बार चाहिए, ए इंटरसेक्शन सी भी हमें 1 बार चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें 1 बार चाहिए। उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी हमें कितनी बार मिल गए थे वहाँ पर, जब हमने कलर करा था 2 बार मिल गया था। उसी तरह से ये सारे मिल गए थे, ये हमें 3 बार मिल गया था, ये भी हमें 2 बार मिल गया था। फिर हमने जब तीनों को हमने जब एक एक करके घटाया, तो तीनों को जब हम घटाएंगे तो हमारा बीच वाला पार्ट भी घटेगा। अगर हम ये वाला घटाएंगे, देख रहे हो ये बीच नीचे वाला पार्ट भी है बीच में, तो ये हमारा 1 बार घट गया। फिर हमने एक और बार घटाया, दूसरे वाले पार्ट को घटाया, दूसरे वाले पार्ट को घटाया, तो ये हमारा ये वाला पार्ट दोबारा घट गया। फिर हमने तीसरे वाले पार्ट को घटाया, फिर साथ ही साथ हमारा ये वाला पार्ट फिर से घट गया। 3 बार हमारे पार्ट ये घट गए, तो तीनों बार घट गए, बट हमें 1 बार चाहिए था,
तो हमने क्या कर दिया, एक बार हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये हमारा आ गया फॉर्मूला, ये अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और अच्छा इस तरफ इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, क्या है, ए तीनों का यूनियन है, इसलिए हमने क्या कर दिया, ये आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, रब कर रहा हूँ इसे मैं। एक तीसरा पार्ट है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, क्या बोल रखा है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी इन, तीसरा पार्ट है हमारा एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, क्या है हमारा, एग्जैक्टली एक में होना चाहिए हमारे ए बी सी में से। तो हमारा डायग्राम कुछ कैसा बनेगा, पहले हमारा वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम बड़ा बना रहा हूँ इस बार, जब आपको समझ में आए। हमारा सेट ए, हमारा सेट बी, सेट सी, इस बार क्या चाहिए, एग्जैक्टली चाहिए, एग्जैक्टली। अगर ए में होगा तो बी में नहीं होगा, बी में होगा तो सी में नहीं होगा, अगर सी में होगा तो ए में नहीं होगा, ठीक है। अगर ए में होगा तो यानी कि वो ए में ही होगा, इसका मतलब अगर ए में होगा तो सिर्फ हमारा इसमें होगा, ठीक है। अगर हमारा बी में होगा तो सिर्फ हमारा इसमें होगा। सेम उसी तरह अगर हमारा सी में होगा तो हमारा किस में होगा, इस वाले में हो जाएगा। ए में होगा तो हमारे इस वाले सेट में, हमारा ए वाला सेट कौन सा है, हमारा ए वाला सेट, हमारा बी सी और ये हमारा यूनिवर्सल सेट। अगर ए वाला में सिर्फ अगर ए में होगा, एग्जैक्टली बोल रखा है, ए बी सी में से किसी में भी, अगर ए वाले में होता तो इस वाले में होता, अगर बी वाले में होता तो उस वाले में, सी वाले में होता तो इस वाले में, ठीक है। इस वाले में क्या बोल रखा है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, इसका मतलब या तो ए में होगा, या तो बी में होगा, या तो सी में होगा। तो दोबारा वही पिछली बार की तरह सेम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, आ गया। अच्छा ये हमारा ए वाला पार्ट है, हमारा बी वाला पार्ट। अच्छा दोबारा हम यहाँ पे डायग्राम में लिखते हैं क्या, ए वाला हमें पार्ट कितनी बार चाहिए, एक बार चाहिए, बी वाला पार्ट भी हमें एक बार चाहिए, सी वाला पार्ट भी हमें एक बार चाहिए। इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमें कितनी बार चाहिए, 0 बार। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी हमें वो कितनी बार चाहिए, 0 बार। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी हमें कितनी बार चाहिए, 0 बार। उसी तरह नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमें कितनी बार चाहिए, 0 बार। अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ अपने रफ आइडिया के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये इसमें एक गलती है, क्या गलती है, जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी को हम 0 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, साथ ही साथ हमारा ये वाला पार्ट तो हमारा 0 होगा ही होगा, बट ये वाला पार्ट भी हमारा उसी टाइम साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हमारा सी उसी टाइम में 0 हो गया। फिर जब इसको हम 0 करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट तो 0 होगा ही होगा, बट ये तो हमारा पहले से 0 था, तो ये हमारा -1 में चला जाएगा, ठीक है। फिर जब हम इसको जब हम घटाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला पार्ट तो हमारा पहले ही मतलब 0 हो गया, बट ये वाला पार्ट हमारा -1 था सेंटर वाला, तो ये हमारा सेंटर वाला पार्ट इस बार कौन सा हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे रफली समझने की कोशिश करना। ये अगर मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ मानते हुए चलना, तो ये सेंटर वाला पार्ट मैं छोड़ते हुए बोल रहा हूँ, ठीक है। इस वाले सेंटर वाले पार्ट को छोड़ के बस ये वाले पार्ट को मैं बोल रहा हूँ, इस वाले पार्ट को कंसीडर करो। उसी तरह से अगर बी इंटरसेक्शन सी बोल रहा हूँ तो इस वाले को कंसीडर करो, ए इंटरसेक्शन सी बोल रहा हूँ तो इस वाले पार्ट को कंसीडर करो, ठीक है। ये आपको एक रफली मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये है तो ये वैसे गलत, अगर कॉन्सेप्चुअल वाइज अगर देखें तो ये गलत है, बट आपके समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको ये ऐसे बताया, ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा ए इंटरसेक्शन बी को हमें क्या करना है, 0 करना है, बी इंटरसेक्शन सी को भी हमें 0 करना है, या फिर ए इंटरसेक्शन सी को भी हमें 0 करना है। अच्छा अगर मैं चाहता तो इसको मैं क्या कर देता, मैं इसको नेमिंग दे देता, जैसे इस वाले पार्ट को मैं ए बोल देता, इस वाले पार्ट को बी सी डी, बट ये क्या हो जाता, हमारा थोड़ा सा टफ सा हो जाता, ठीक है। या चलो मैं नाम कर ही देता हूँ, बट किसी को लगेगा गलत है ये। तो ये पहले हमारा 1 पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये हमारा तीसरा, सेंटर वाला पार्ट हमारा चौथा, ये पहला पार्ट हमारा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये हमारा चौथा, बी इंटरसेक्शन सी दूसरा है, ठीक है। ये हमें 0 करने हैं। अच्छा
जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए को हमने जब करा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसका मतलब पूरा का पूरा हमारा ये भी आ गया, पूरा हमारा ये आ गया, पूरा हमारा ये आ गया। इसका मतलब इसमें हमारा कौन कौन सा आ गया। अच्छा इस वाले को नोट करना है, नोट कर लो। चलो मैं ऊपर लिख दूँ। जब हमने ए वाले को पूरा कलर करा, जब हमने ए वाले को पूरा कलर करा, ए वाले को हमने पूरा कलर करा, तो इसमें हमारा कौन कौन सा पार्ट आ गया। पहले तो हमारा नंबर ऑफ ए हमारा एक बार आ गया। इसी तरह नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा एक बार आ गया। और ये वाला पार्ट भी हमारा आ गया, क्योंकि ये वाला पार्ट भी हमारा ए में है। जब हम इसको कलर करेंगे तो हमारा कौन सा आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी भी हमारा एक बार आ गया। साथ ही साथ बीच वाला पार्ट भी तो एक बार आ गया हमारा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी हमारा कितनी बार आ गया, एक बार आ गया। जब हमने ए वाले को कलर करा, क्या करा हमने, जब हमने ए वाले को पहले हमने कलर करा था, ठीक है, हमने ए वाले को पहले कलर करा। इस वाले को नोट करना है, नोट कर लो, ठीक है, मैं मिटा रहा हूं इसे। हमने ए वाले को कलर करा था। अब जब हम बी वाले को कलर करेंगे तो बी वाला पार्ट हमारा कितनी बार कलर हो जाएगा, एक बार कलर होगा। बी वाला पार्ट को हमने जब कलर करा, जब बी वाला पार्ट को हमने कलर करा तो साथ ही साथ हमारा ये वाला पार्ट भी कलर होगा। कौन सा वाला पार्ट है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट भी हमारा कलर हो जाएगा। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा एक बार कलर हो गया दोबारा। साथ ही साथ हमारा ये कौन सा पार्ट कलर हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी भी हमारा कलर हो जाएगा। ये वाला कितनी बार हमारा कलर हो गया, एक और बार ये भी कलर हो गया। साथ ही साथ हमारा बीच वाला पार्ट दोबारा कलर हो जाएगा। तो मैं यहीं पे लिख दूं एक और बार, या फिर यहीं पे लिख देते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा कितनी बार, एक और बार कलर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जब हम सी वाले को कलर करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी वाले को हमने कलर करा, सी वाले पार्ट को हमने पूरा कलर करा। जब हमने सी वाले पार्ट को कलर करा तो हमारा एक बार ये भी कलर हो गया। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, बी इंटरसेक्शन सी, तो हमारा बी इंटरसेक्शन सी एक बार कलर हो गया, ठीक है। जब हमने सी वाले पार्ट को कलर करा तो साथ ही साथ हमारा ये वाला पार्ट भी तो कलर हो गया। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ए इंटरसेक्शन सी, हमारा ये वाला पार्ट भी कलर हो गया। जब हमने इसको कलर करा तो हमारा बीच वाला पार्ट दोबारा कलर हो गया। तो हमारा कौन सा पार्ट फिर से कलर हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा कितनी बार कलर हो गया, एक और बार कलर हो गया। अच्छा क्वेश्चन की डिमांड में पहले लिख दूं, हमारा पहला वाला पार्ट कितनी बार, पहला वाला जो हिस्सा है, फर्स्ट जो रीज़न है वो कितनी बार कलर होना चाहिए, 0 बार। दूसरा वाला भी हमारा 0 बार, तीसरा वाला भी हमारा 0 बार, साथ ही साथ हमारा चौथा वाला भी हमारा 0 बार, और ए बी सी हमारा एक बार, ठीक है। तो ए बी सी हमारा एक एक बार कलर हो गया, ठीक है। बट हमारा क्या हो गया, जब ये ए कलर हुआ तो हमारे साथ साथ ये 3 और पार्ट कलर हुए। जब हमने बी कलर करा तो साथ साथ ये 3 पार्ट, इस वाले में भी सेम 3 पार्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस साथ साथ अब माइनस करना शुरू करते हैं। जब हमने ए वाले को कलर करा, जब हमने इस वाले को कलर करा तो जब हमारे जो इतने आए थे, कौन कौन सा हमारे साथ में आया था, ए इंटरसेक्शन बी भी हमारा आ गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को हम पहले घटा देंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारा कितनी बार कलर हो गया था, हमारा एक बार यहाँ पर, एक बार हमारा यहाँ पर कलर हो गया, 2 बार हमारा ए इंटरसेक्शन बी कलर हो गया। पर हमें चाहिए कितनी बार, 0 बार, तो दोनों बार हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हम बी इंटरसेक्शन सी को हम माइनस कर रहे हैं, बी इंटरसेक्शन इस वाले पार्ट को हम माइनस करना शुरू करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी हमारा कितनी बार कलर हो गया, एक बार हमारा यहाँ पर, एक बार हमारा यहाँ पर, तो ये भी हमारा 2 बार कलर हो गया। तो माइनस 2n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। उसी तरह से हमारा ये वाला पार्ट ए और सी, ए सी हमारा ये इंटरसेक्शन, ए एंड सी इंटरसेक्शन, ये हमारा कितनी बार कलर हो गया, ये भी हमारा कितनी बार कलर हो गया, 2 बार कलर हो गया था, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इस वाले को भी -2 टाइम्स ए इंटरसेक्शन सी कर दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको माइनस करा था, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 2 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जब हमने 2 बार इसको माइनस करा था, ए इंटरसेक्शन बी को, इस वाले पार्ट को हमने 2 बार माइनस करा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारा कितनी बार माइनस हो गया, ये हमारा कितनी बार माइनस हो गया, जब हमने 2 बार इसको माइनस करा तो ये वाला पार्ट भी तो 2 बार माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा -2 हो गया, ठीक है। साथ ही साथ जब हमने इस वाले पार्ट को माइनस करा 2 बार, तो ये वाला पार्ट भी हमारा 2 बार माइनस हो गया, तो ये वाला भी हमारा -2 में चला गया,
साथ ही साथ जब हमने इस सी वाले पार्ट को कलर, इस ए इंटरसेक्शन सी वाले पार्ट को भी हमने जब हमने हटाया यहाँ से, जब हमने 2 बार इसको माइनस करा, तो साथ ही साथ ये वाला पार्ट भी हमारा 2 बार माइनस हो गया, तो ये वाला पार्ट भी हमारा -2 में चला गया। ठीक है, तो कितनी बार हमारा माइनस हो गया, ये -6 हमारा माइनस हो गया, -6 टाइम्स हमारा क्या हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आया कितनी, हमें कितनी बार मिल चुका था, तो 1 बार हमें मिल चुका था, 2 बार और 3 बार हमें पहले मिल चुका था, 3 बार हमारा ज़्यादा कलर हो गया था। तो -6 में से हम 3 पहले घटा देंगे, -6 + 3 -3, अभी भी हमारा -3 टाइम्स ज़्यादा कलर हो रखा है। ठीक है, अभी भी हमारा -3 टाइम्स ज़्यादा कलर हो रखा है। बट हमारा ABC वाला जो पार्ट है हमारा, सॉरी हमारा ये वाला पार्ट जो 4th वाला रीजन है, वो हमारा कितनी बार कलर होना चाहिए, 0 टाइम्स कलर होना चाहिए। बट वो हमारा अभी कलर कितनी बार हो रखा है करंट पोजीशन पे, तो हमारा वो -3 टाइम्स हमारा कलर हो रखा है। तो हम क्या करेंगे, +3 टाइम्स हम कलर कर देंगे, तो कितनी बार कलर हो जाएगा, 0 टाइम्स कलर हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, +3 टाइम्स हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हम क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये क्या था, एग्जैक्टली ऑफ 1 ऑफ ABC, नोट कर लो इसे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक तो आपको दे रहा था जो एग्जैक्टली तीनों में से, या फिर जैसे एग्जैक्टली बता रहा था, या फिर एटलीस्ट बता रहा था, जो किसी इन सब में से कोई एक, इन सब में से, मतलब सब में से आपको बोल रहा था जो इन सब में से कोई ना कोई एक होगा। अगर मान लो अब की बार कंडीशन में आपको बता दिया, जो हमारा सी, जैसे डायरेक्ट हमारा बता दिया क्या है हमारा, इन ओनली सी, इन ओनली सी, इस बार हमें बता दिया कि हमारा डायरेक्ट सी में है, और हमें सेट्स दे रखे क्वेश्चन के हिसाब से, 3 सेट्स हमें फिर से दे रखे हैं, बड़ा बनाते हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट, हमें कौन कौन से सेट दे रखे हैं, A B, इंक खत्म हो गया, थोड़े इंक पिला देते हैं मार्कर को। तो इसी के साथ हमारे मार्कर ने भी इंक पी लिए, तैयार है। ठीक है, क्या करना था हमें, ओनली इन सी, सिर्फ हमें सी में बनाना था। तो हमारा A वाला, ये हमारा B वाला, ये हमारा C वाला, क्या हो गया, अब चल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हमारा कौन सा है, ये हमारा A वाला पार्ट, ये हमारा B वाला पार्ट, ये हमारा C वाला पार्ट। हमें क्या चाहिए, क्या, इन ओनली इन सी, सिर्फ हमें सी में चाहिए, यानी कि हमें सिर्फ सी में चाहिए, तो यानी कि ये वाला पार्ट हमारा कलर होगा, सिर्फ हमें सी में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। ठीक है, जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन हमने सी उठाया, जब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी हमने उठाया, तो हमारे साथ साथ ये वाला भी एलिमेंट भी हमारा उठ गया। हमारा कौन सा, ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी भी हमारा एक बार उठ गया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, जब हमने नंबर ऑफ सी को हमने एक बार कलर करा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी भी हमारा एक बार कलर हो गया। ठीक है, साथ साथ हमारा ये वाला भी तो कलर हो गया, ये वाला पार्ट भी हमारा कलर हो गया। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला पार्ट भी हमारा कलर हो गया। साथ ही साथ तो हमारा ये वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट भी तो कलर हो गया, सेंटर वाला, तो हमारा ये वाला पार्ट भी कलर हो गया। हमारी क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन की डिमांड ये है, इस वाले पार्ट से तो हमें मतलब है ही नहीं, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि हमारा सिर्फ ये वाला कलर होना चाहिए पार्ट, यानी कि इस वाले पार्ट की वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए, इस वाले पार्ट की हमारी 0, इस वाले पार्ट की वैल्यू हमारी 0 आनी चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ सी हमारा कितनी बार कलर हो गया था, एक बार। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले पार्ट को हटाएंगे, पहले ए इंटरसेक्शन सी को हम क्या कर देंगे, पहले घटा देंगे। ठीक है, वो वाला तो घट गया पार्ट। फिर हमने क्या करा, फिर बी इंटरसेक्शन सी को भी हम घटा देते हैं। ठीक है, जब हमने एक बार ए इंटरसेक्शन सी को हमने घटाया, तो ये वाला पार्ट हमारा माइनस हो गया, बीच वाला पार्ट। फिर हमने बी इंटरसेक्शन सी को घटाया, तब हमारा बीच वाला पार्ट भी और दोबारा माइनस हो गया। तो हमारा कितनी बार माइनस हो गया, 2 बार माइनस हो गया। बट हमें बीच वाले पार्ट की वैल्यू, बीच वाला पार्ट हमारा कितनी बार शेड होना चाहिए, 0 टाइम्स। तो 2 बार हमारा क्या चला गया, वो माइनस में चला गया बीच वाला। तो हम क्या करेंगे, +2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये हमारा हो गया पार्ट। अब देख लेते हैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन।
एक्सरसाइज 1.5। प्लीज़ 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 आप अपनी बुक्स लेके जरूर बैठना, बुक सॉरी एनसीईआरटी की बुक लेके जरूर बैठना, नोट कर लो इसे। आगे देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5। एक्सरसाइज हमारी 1.5। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन बोल रहे हैं आपसे, एक यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है जिसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। सेट ए हमें दे रखा है 1 2 3 4। सेट बी हमें दे रखा है 2 4 6 8। सेट सी हमें दे रखा है 3 4 5 6। पूछ क्या रहा है पहले हमसे, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम ए वाले सेट को हम घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से हमारे ए वाले सेट के एलिमेंट हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम क्या करें, 1 2 3 4 है तो 1 2 3 4 इसमें से यूनिवर्सल वाले में से माइनस कर दो, तो हमारा क्या बच गया 5 6 7 8। सेकेंड वाला पार्ट पूछ रहा है हमसे बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम बी वाले पार्ट को माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, इस वाले में हम बी वाले को माइनस कर देते हैं। तो बी वाले पार्ट में हमारे कौन से एलिमेंट है 2 4 6 8, यानी कि हमारे जितने भी इवन वाले हैं, यानी कि 2 वाला हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा, 8 हट जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड सेट क्या बनेगा 1 3 5 7 9। थर्ड वाला पार्ट आपसे कह रहा है हमें निकालना है ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन, सॉरी ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी हमारा सेट कौन सा बनेगा 1 2 3 4 5 6। क्या करा हमने, ए और सी को हमने मर्ज करके लिख दिया। अब क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये तो हमारा ए यूनियन सी हो गया। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी का हमें माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट में से हमें ए इस वाले को हमने माइनस कर देना है, किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। तो यूनिवर्सल सेट हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से हमें 1 2 3 4 5 6 हमें घटा देना है। तो हमारा एलिमेंट क्या जाएगा 7 8 9। फोर्थ वाले पार्ट में हमसे बोल रहा है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको भी सेम ही तरीका है, क्या करेंगे, पहले ए और बी का हमने यूनियन कर देना है 1 2 3 4 6 8। क्या करा हमने, ए यूनियन बी को हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। फिर हमने ए यूनियन बी को हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो क्या कर देंगे, यूनिवर्सल सेट लिखना, फिर ए यूनियन बी माइनस कर देना। ठीक है, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये वाला तो कर ही सकते हो। फिफ्थ वाला पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लें एक बार। हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस हमारा ए वाला। तो यूनिवर्सल सेट में हमारा ए कॉम्प्लीमेंट कितना आया था 5 6 7 8 5 6 7 8। हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमें ए कॉम्प्लीमेंट को घटाना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, इसमें से हमें हमारे ये वाले एलिमेंट घटा दो। तो क्या जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सेट 1 2 3 4 9। ठीक है, सिक्स वाला पार्ट हमारा बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम क्या करते हैं, बी माइनस सी का सेट बनाते हैं। बी माइनस सी यानी कि जो एलिमेंट बी में है पर सी में नहीं है, जो एलिमेंट बी में है पर सी में नहीं है। बी में हमारा कौन सा है 2 4 6 8 3 4 5। अच्छा, 2 हमारा ए सी में है, नहीं है, तो 2 हमारा आ जाएगा। 4 हमारा सी में है तो नहीं आएगा। 6 हमारा सी में है यहाँ पर, तो नहीं आएगा। 8 हमारा सी में नहीं है, तो हमारा 8 आ जाएगा। या फिर कैसे निकालते थे, फॉर्मूला क्या था, बी माइनस सी, जो पहले हमारा सेट दे रखा है वो माइनस बी, दोनों का इंटरसेक्शन। बी में से हमें बी इंटरसेक्शन सी घटाना है। बी हमारा कौन सा सेट होगा 2 4 6 8। इसमें से क्या कर देना है, बी इंटरसेक्शन सी को हमें घटा देना है। तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा कौन सा आएगा 4 6
4 6 घटा दो कितना आ जाएगा 2 8। ये हमारा रिक्वायर्ड सेट आ गया बी माइनस सी। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे कौन कौन से एलिमेंट थे 1 से लेकर 9, उसमें से हमें 2 और 8 हटा देना है। तो हमारा क्या बच जाएगा 1 3 4 5 6 7 9। ये हमारे क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नोट करना है, नोट करो इसे, स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे बढ़िया। इसे रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोल रहा है एक यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है इन सेट्स का। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेट दे रखा है हमें ए बी सी, हमें क्या करना है इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट हमारे ए का क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस हमारा ए। तो क्या करना है, इस वाले में से ए सेट को हम घटा देते हैं, तो ए बी सी हमारा कट जाएगा, डी ई एफ जी एच, ये हमारा सेट आ जाएगा। दूसरा वाला पार्ट बी, बी एक सेट दे रखा, क्या है उसमें एलिमेंट डी ई एफ जी। बी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस हमारा बी के एलिमेंट। तो बी में हमारा क्या है डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी इसमें से हटा दो, तो क्या बच जाएगा ए क्या है डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी हमारा कट जाएगा एच। तीसरा वाला पार्ट सी एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट हमारे हैं ए सी ई जी। हमें क्या निकालना है, सी कॉम्प्लीमेंट। सी कॉम्प्लीमेंट हमारा कैसे निकलेगा, यूनिवर्सल सेट माइनस हमारा सी। यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करते हैं सी वाले एलिमेंट्स को हम घटा देते हैं। तो हमारा रिक्वायर्ड सेट क्या आ जाएगा, ए सी ई जी हमें इसमें से घटा देना है। तो ए घट जाएगा, सी घट जाएगा, ई हट जाएगा, जी हट जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी सी हट गया, डी आ जाएगा, ई भी हमारा कट गया, तो एफ जी एच। 3 2 5 4 9, 3 2 5 3 8, एक ज़्यादा एलिमेंट हो गया कोई, जी हमारा हट जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट हमारा है डी एक सेट दे रखा है जिसमें कि हमारे एलिमेंट है एफ जी एच ए। हमें क्या निकालना है, डी कॉम्प्लीमेंट। डी कॉम्प्लीमेंट मतलब हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हमें डी वाले को एलिमेंट को हटा देना है। यूनिवर्सल सेट में से हम डी वाले को हम घटा देंगे, तो डी वाले में हमारा क्या है एफ जी एच ए। तो हमारा क्या बच जाएगा, बी सी डी ई एफ जी एच, तो हमारा घट गया, तो हमारा बच गया यही 4 4 8। ठीक, फोर्थ वाला स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज कर लो, आपके ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोल रहा है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट हमें किसको लेना है, नेचुरल नंबर को। तो यानी कि हमारा यूनिवर्सल सेट जो क्या बनेगा 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। हमारा सेट तैयार हो गया। पहला वाला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन देख लेना, मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो हमारा पहला सेट हमारा कौन सा बन जाएगा, एक्स हमारा क्या है इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, या मान लेते हैं पहला वाला जो सेट दे रखा है उसको हमने क्या मान लिया, लेट मान लेते हैं ए। ठीक है, पहले वाले सेट को हमने ए मान लिया पहले वाले क्वेश्चन में। तो हमारा ए सेट क्या बन जाएगा, इवन नंबर्स का सेट। तो इवन नंबर्स का सेट हमारा क्या बन जाएगा 2 4 6 8 10 अप टू दिस 1। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला गया है हमें, इन सभी क्वेश्चंस के हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, यू माइनस ए। तो हमें यू में से हमें ए वाले को घटा देना है। तो देख लो क्या आ जाएगा, जब 2 घट जाएगा 4 घट जाएगा, यानी कि सारे इवन नंबर हमें इसमें से घटा देने हैं। तो हमारा बच जाएगा ऑड नंबर, हमारे ऑड नंबर्स बच जाएंगे। तो ये सेट हमारा कौन सा है, जो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स है। तो क्या लिखेंगे हम, एक्स सच दैट एक्स इज
x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट को हम बी मान लेते हैं, लेट बी। तो बी वाला एलिमेंट हमें क्या होगा, एक्स एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 7 9 11 अप टू दिस 1। हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस हमारा बी वाला सेट। यूनिवर्सल सेट में से हम जब ऑड नंबर को सारे घटा देंगे तो हमारा कौन सा बच जाएगा, इवन वाला। ठीक है, क्या बच जाएगा हमारा, इवन वाला। तो हमारा बी डैश क्या आ जाएगा, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक्स हमारा कौन सा सेट है, इवन नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला, इसे नोट कर लो। तीसरे वाले पार्ट में हम क्वेश्चन को क्या मान लेते हैं, हम सी मान लेते हैं। सी हमारा सेट है, क्या बोल रखा है इसमें, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। x क्या है हमारा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि पॉजिटिव मल्टीपल हमारे कौन से होंगे, यानी तो ये 3 6 9 12 15 क्या है, ये सारे 3 के मल्टीपल हैं, साथ ही साथ हमारे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारा कौन सा सेट बन जाएगा, ये सेट बन जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u माइनस सी हमें कर देना है। तो इसमें से सारे हम घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, पहले तो 1 बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बच जाएगा, 6 नहीं बचेगा, 7 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, फिर 9 नहीं बचेगा, फिर 10 11 बच जाएगा, फिर 12 नहीं बचेगा, फिर 13 14 बच जाएगा। उसी तरह क्या होगा, एक एलिमेंट घट जाएगा, फिर 2 एलिमेंट बचेंगे, फिर एक और एलिमेंट घट जाएगा, फिर 2 एलिमेंट फिर से बचेंगे। यही तो हो रहा है, पहले एक था, फिर हमारा 2 एलिमेंट बचा, तीसरा एलिमेंट गायब, फिर 2 एलिमेंट बचा, तीसरा एलिमेंट हमारा गायब, फिर 2, तीसरा एलिमेंट गायब, ऐसे ही करते करते 1। इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स हमारा क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, तो आंसर भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देना है। तो हमारा क्या बचेगा, एक्स इज, क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, एक्स इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ, एक्स क्या है हमारा, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 आ जाएगा। क्या है हमारा, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ वाला पार्ट, एक्स क्या बोल रखा है, एक्स इज अ प्राइम नंबर। फोर्थ वाले को हम डी मान लेते हैं, एक्स क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे 2 3 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड सो ऑन। क्या बोल रखा है, डी हम, एक्स हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। तो डी डैश हमारा क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हमें प्राइम नंबर को हमें घटा देना है। तो यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दें, प्राइम नंबर को हम घटा दें। ठीक है, तो इस वाले का वैसे कोई वो तो नहीं बनेगा। ठीक है, इस वाले में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर जैसे तुम अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये जो मैंने लिखा है इस वाले क्वेश्चन में, इसको कोशिश करना है जिसको रफ में लिखने की कोशिश, इसको रफ में लिखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या करा, आगे डॉट डॉट डाल दिया है। ठीक है, हम तो ऐसा सोचते हुए डाल रहे हैं जो हाँ एक ये पैटर्न इसमें बन रहा है, तो ये भी कुछ हद तक ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक पैटर्न बन रहा है। 2 एलिमेंट लेंगे, फिर हमारा 3 का मल्टीपल हमारा चला जाएगा, फिर 2 एलिमेंट, फिर 3 का मल्टीपल हमारा चला जाएगा। ठीक है, इसे या तो तुम लिख देना, टीचर टू टीचर वाइज डिपेंड करता है। जैसे कोई टीचर है ना, इसको कंसीडर नहीं करता। ठीक है, तो तुम दोनों लिख के चले आना। ठीक है, तुम इसे दोनों लिख के आना, एक तो पहले रोस्टर फॉर्म में, फिर से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के आना। ठीक है, तो इसी तरह आप डी वाले को देखते हैं, तो डी वाले में हमारे कौन कौन सा आएगा, 1 आ जाएगा, 2 हमारा चला गया, फिर 3 भी हमारा चला गया, 4 आ जाएगा, फिर 5 हमारा चला गया, फिर 6 आ जाएगा, 7 हमारा चला गया, 8 9 10 एंड सो ऑन। अच्छा, ये हमारा सेट कौन सा है, ये एक्स सच दैट एक्स इज अ नॉन प्राइम नंबर। एक्स हमारा क्या है, नॉन प्राइम नंबर है। अच्छा, मैं अभी बोलना क्या चाह रहा था, मैं ये बोलना चाह रहा था, कुछ स्कूलों में, जैसे मैंने देखा है, हर जगह का तो नहीं बोलूँगा, कुछ स्कूल में क्या बोलते हैं, टीचर जो एक पैटर्न नहीं बन रहा, क्या नहीं बन रहा,
एक पैटर्न नहीं बन रहा, बट उनको मतलब देखना चाहिए जो ये क्या एक सेट बन रहा है, कौन से किसका सेट बन रहा है, नॉन प्राइम नंबर का सेट बन रहा है ये। बट कोई कभी कभार कोई टीचर है ना इसको कंसीडर नहीं करता, बोलता है नहीं ये मतलब ऐसे ये डॉट डॉट आगे नहीं लिख सकते, आगे हमें कैसे पता चलेगा जो आगे कौन सा एलिमेंट आएगा, ठीक है। आगे कोई बार टीचर कई बोल देते हैं, पर हम उनको बोल सकते हैं जो आगे कौन से एलिमेंट आएंगे, सारे नॉन प्राइम नंबर को सारे नॉन प्राइम नंबर इसमें आते जाएंगे। बट कोई टीचर है ना मानते ही नहीं है। तो अपने हिसाब से देख लेना आपके स्कूल में टीचर कैसे करते हैं। अगर टीचर अगर मना करता जाए ऐसे सेट बनाओ रोस्टर फॉर्म में, मत बनाना। ऐसे तो नहीं भी बनाओगे तो इस क्वेश्चन के लिए सही है। क्यों? क्योंकि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में ही हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट कोई जब रोस्टर फॉर्म में पूछता है, ठीक है, तो टीचर से एक बार देख लेना आपके टीचर अगर कैसे चेकिंग करते हैं, ठीक है। आपके टीचर के बारे में आप ही जानते होंगे, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, ठीक है। फोर्थ वाला पार्ट हमारा हो गया, फिफ्थ देख लेते हैं एक बार। फिफ्थ वाला पार्ट हमारा डी तो हो गया ना, हम मान लेते हैं ये वाला सेट हमारा ई होगा। ई हमारा क्या बोल रखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। क्या है हमारा 3 and 5। मैंने अभी थोड़ी देर पहले एंड का मतलब क्या बोला था, एंड जहाँ पे भी होगा या तो इंटरसेक्शन होगा या फिर हमारा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 3 into 15 बट नथिंग बट क्या क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, एक्स हमारा क्या होना चाहिए, एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 15। जब हम इसको सेट को हम जब बनाएंगे तो क्या होगा, जितने भी 15 के मल्टीपल हैं वो हम सारे लिखेंगे। तो क्या आएगा, पहला 15, 13, 45, 60। अच्छा, आप ऐसे कोई बोलोगे ये तो सर गलत है भाई, गलत लिखवा दिया, ये वो गलत है, इसका सेट तो ये बनता, पहले 3 से डिविजिबल है तो 3 बनता, फिर 5 बनता, फिर हमारा 6 भी आता, फिर हमारा 9 भी आता, फिर 10 भी आता, फिर 12, 15, ऐसे करते करते हमारा एलिमेंट बनता। क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, एक्स हमारा क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 and 5। अगर एक्स हमारा 3 से अगर डिवाइड हो रहा है तो साइमल्टेनियसली हमारा 5 से भी वो डिवाइड होना चाहिए। ये हमें ये नहीं बोल रखा 3 और 5, अगर बोलता 3 और 5 बोलता तब उस केस में हमारा ये सही होता। बट हमें क्या बोल रखा है यहाँ पर, हमारा एंड बोल रखा है। एंड का मतलब क्या है, जहाँ वो 3 से डिवाइड होगा वहाँ वो 5 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट देखो, ये 3 से डिवाइड होगा क्या 5 से डिवाइड होगा, नहीं, ये 5 से होगा बट 3 से नहीं होगा, ये 3 से होगा 5 से नहीं होगा, ये 3 से होगा 5 से नहीं होगा, ये 5 से हो जाएगा 3 से नहीं होगा, ये 3 से होगा 5 से नहीं होगा, ये दोनों से हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या करा, तो पहले ही हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, एंड का मतलब क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन या फिर इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन की इस वाले क्वेश्चन में कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन लगा के हम आगे सॉल्व कर देंगे। हमारा 15 आ गया, तो हमने सेट क्या बन दिया, एक्स हमारा क्या आना चाहिए, इज अ मल्टीपल ऑफ 15। तो हमारा रिक्वायर्ड सेट हमारा ये आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बनेगा, u माइनस ई। इसमें से हमें ये वाले सारे सेट हमें घटा देने हैं, तो क्या बनेगा। अच्छा देखो, ये थोड़ा लिखना सा मुश्किल सा पड़ जाएगा, क्या कैसे लिखेंगे, जैसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर हमारा 15 नहीं होगा, फिर हम 16 लिखेंगे, फिर ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो ये थोड़ा बड़ा सा बन रहा है, तो इसमें नहीं भी लिखोगे तो बन जाएगा। बट हमें इसे क्या करना है, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो हमें सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर होगा बट नॉट डिविजिबल बाय 15, ठीक है। इससे और एक और इसका हम लिख सकते हैं, क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बट नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5। ये हमने क्या करा, हमसे क्वेश्चन जिस भाषा जैसे हमें क्वेश्चन पूछा था उसी पैटर्न में हमने ये आंसर लिख दिया, ठीक है। सही ये भी है, बट कोशिश करना जब अगर क्वेश्चन दे तो उसी फॉर्म में, जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन है उसी फॉर्मेट में आंसर भी हम दें। सही ये भी है, नो डाउट 100% ये भी सही है, बट उसी फॉर्मेट में आंसर हमें देना है तो ये भी होगा, ठीक है।
अब देखते हैं अगला वाला पार्ट हमारा ये वाला होगी, 5th पार्ट तक हो गया था, नोट कर लो इसे। सिक्स्थ वाला पार्ट हमसे ई एफ मान लेते हैं इसको। सिक्स्थ वाला पार्ट हमसे बोल रहा है x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। x हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमारे कौन कौन से होते हैं? 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर वो हमारे वो नंबर होंगे, वो नंबर जब भी हम उसका अगर हम रूट निकालेंगे, परफेक्ट स्क्वायर का जब भी हम रूट निकालेंगे तो वो किस में आना चाहिए? आंसर हमारा नेचुरल नंबर में आना चाहिए। जब भी हम कोई परफेक्ट स्क्वायर हमारा नंबर कैसे होगा? जब भी हम उसका रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए? नेचुरल नंबर में आना चाहिए। जैसे कि हम 1 का रूट निकालें तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 1। ठीक है। 4 का हम निकालें 2। 3 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 का हम क्या हमारा क्या आ जाएगा? ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्या हमारा नेचुरल नंबर है? नहीं है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी तरह से हम 8 का भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 2 4, 3 3 9, यानी कि 2.99 समथिंग कुछ आ जाएगा। बट ये भी हमारा नेचुरल नंबर ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा हमारा। अगर 9 का निकालें तो हमारा क्या आ जाएगा? 3। तो ये क्या है? हमारा परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर जिसको हम उसका अगर हम रूट निकालें तो रूट हमारा कैसा आ जाए? एक नेचुरल नंबर आ जाए तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। तो हमारा कौन सा होगा? 4 9 16 25 36 49 ऐसे सोन ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो हमारा एफ सेट क्या बनेगा? एफ सेट हमारा ये आ गया। जब हम एफ डैश निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? यू में से हमें एफ सेट को घटा देना है, तो यू सेट हमारा ये, उसमें से हम ये परफेक्ट स्क्वायर वाले सारे घटा देंगे। अच्छा, इसमें देखो तो बहुत बड़ा सेट बनेगा। अगर मैं छोटा सा भी लिखना चाहूँ तो पहले हमारा कौन सा घटेगा? पहले तो हमारा 1 घट जाएगा, तो 1 चला गया। फिर हमारा 2 रहेगा, 3 रहेगा, फिर 4 हमारा घट जाएगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, 8 रहेगा, 9 हमारा चला जाएगा, ऐसे ऐसे सोन। तो हमारा क्या बनेगा ये सेट बिल्डर फॉर्म में? एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट, एक्स हमारा क्या है? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमारा 6th वाला पार्ट, ये हमारा 7th वाला पार्ट। मान लेते हैं इसको जी हमें क्या बोल रखा है? 7th वाला पार्ट। एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब। सेम कॉन्सेप्ट है। परफेक्ट क्यूब कौन सा नंबर होगा? जिसको अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे, जब भी उसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाए? नेचुरल नंबर आ जाए। जैसे कि हमारा 1, फिर हमारा 1 2 2 8, फिर 3 का 27। इस तरह के नंबर हमारे क्या है? परफेक्ट क्यूब है। इसका हम 1 का निकालेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। फिर 8 का हम क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा। उसी तरह से हम 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। तो उसी तरह के नंबर तुम्हारे कौन कौन से नंबर होंगे? 1 8 27, 3 4 का 64, 4 4 16 64, सो ऑन। तो हमारा ये जो जी कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या बनेगा? u माइनस जी, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एक्स इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एक्स हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। एक्स हमारा क्या है? नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नोट कर लो इसे, रब कर देते हैं। ओह शिट, वो नेचुरल नंबर का सेट मैंने मिटा दिया गलती से। अच्छा, अब उसे ध्यान में रखना, ठीक है। 8th वाला पार्ट हमारा क्या है? एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 जो हमारा होगा वो हमारा 8 के इक्वल होगा। तो इस केस में हमें क्या करना है? एक्स की एक वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट हमारा क्या है यहाँ पर? 1 2 3 4 सो ऑन, नेचुरल नंबर का सेट। इसे हमने क्या मान लेते हैं? जी। इसे हम एच मान लेते हैं। तो एच डैश हमें कैसे पहले एच को हम पहले पूरा निकाल लें।
क्या बोल रहा है, x हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकलेगा, तो क्या आ जाएगा, x + 5 हमारा 8 है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3, यानी कि h का हमारा जो सेट है वो क्या आ गया, एलिमेंट 3, सिंगलटन सेट। जब हम इसको निकालेंगे h डैश हमारा क्या होगा, 1 2 4 5 6 7 8 9, क्या करा हमने 3 को बस हटा दिया, बाकी बात हमारा सेम ऐसे ही लिख दिया। इसे एक स्टेप और लिखने ना, u - h, ठीक है। हमने क्या करा, बस 3 को हटा दिया। अब इसको हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में से हम कैसे लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, x इज अ नेचुरल नंबर, x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, बट हमने क्या करा, उसमें से हमने एलिमेंट एक हटा दिया, हमने 3 को एक घटा दिया, ठीक है। ये एक लिखने का तरीका होता है, जब भी मान लो हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, पूरा नेचुरल नंबर ले लिया, पहले बताया था, उसमें से हमने एक एलिमेंट हमने घटा दिया, तो इसको लिखने का एक नोटेशन तरीका होता है, ठीक है। इसमें से हमने 3 घटा दिया। अगर मान लो कोई रियल नंबर है, उसमें से हमने 2 एलिमेंट घटा दिए, 4 और 6, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर जिसमें हमारा 4 और 6 नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा लिखने का तरीका है। नाइन्थ हमारा पार्ट है x सच दैट 2x + 5 हमें दे रखा है 9। अब हमें इसे क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालते हैं, x को सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, GHI वाले को मान लेते हैं इसको। तो i हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे, 2x + 5 हमारा 9 आ गया, 2x हमारा 4 आ गया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई। तो i हमारा एलिमेंट क्या आ गया, 2 आ गया। i डैश हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस हमारा i। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या था, नेचुरल नंबर, उसमें से हमें i को घटा देना है, तो 2 को घटा दो बस, क्या है, बस एक हमने 2 को घटा दिया, बाकी बात सारा हमारा नेचुरल नंबर का सही सेट है। तो हमारा i डैश रिक्वायर्ड जो हमारा क्या आ गया, x हमारा क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर, जिसमें से हमने क्या करा है, 2 को हमने घटा दिया, ठीक है। हमारा अब 10th वाला पार्ट नोट करना है, नोट करो इसे, आगे बढ़ते हैं। टेंथ वाला पार्ट हमसे बोल रहा है, हमने मान लिया इसको, मान लेता आई जे। 10th वाले पार्ट में हमने मान लिया x सच दैट x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 7। तो हमारा जे वाला जो सेट बना क्या बनेगा, 7 और 7 से बड़े एलिमेंट, यानी कि 7 8 9 10, यानी कि अप टू द इन्फिनिटी। तो हमारा जे डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हमने जे वाले को हटा देना है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या करना है, 6 से इधर वाले सारे एलिमेंट हमें माइनस कर देने हैं, क्योंकि 6 से इधर वाले हैं ना सारे एलिमेंट, ये तो सारे हमें माइनस कर देने। तो हमारा क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 5 6 तक बचेगा। 11th क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। 11th देखते हैं। 11th वाले में हमें दे रखा है एक x सच दैट x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, एंड 2x + 1 हमें दे रखा है 10, ठीक है। तो x तो हमारा नेचुरल नंबर होगा, तो उसके लिए पहले क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। 2x + 1 हमारा 10 से बड़ा होगा, +1 है तो दोनों तरफ माइनस कर दें। क्या करा हमने, दोनों तरफ -1 कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 से बड़ा। हमने क्या करा, या फिर इसे -1 को +1 को इधर ले जाओ तो -1 बन जाएगा, बात वही है, मैंने माइनस कर दिया। तो x हमारा क्या आ जाएगा, 9/2 से बड़ा, यानी कि x हमारा क्या आ जाएगा, 9/2, यानी कि 4.5 से बड़ा। 4.5 से बड़ा जितने भी होंगे हमारा ये सेट बन जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सेट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इसे मान लेते हैं कुछ k मान लिया इस सेट को, तो हमारा जो k सेट आ जाएगा, यानी कि 4.5 से जितने भी एलिमेंट है वो, तो 4.5 से बड़े तो कौन सा होगा, 5 6 7 इक्वल टू का भी साइन है क्या, नहीं है, 9 10 एंड सो ऑन, ऐसे ही। k डैश हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से हमारा k घट जाएगा। यूनिवर्सल सेट में हमारे कैसे हैं, 1 से लेकर 2 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, उसमें से हमें 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक हमें घटा देना है।
तो हमारा क्या बच जाएगा 1 2 3 4, ये हमारा सेट बच जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसे। क्वेश्चन नंबर 4, एक यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है। अच्छा, शायद वीडियो 1 घंटे से लंबी हो गई है और मुझे अपलोड करने में भी फिर दिक्कत हो गई। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में बचे हुए क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर उसके बाद फिर आगे देखेंगे। ठीक है, जो आगे क्या करना है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।